दीदी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जीवन में लगभग सभी को नकारात्मक माहौल एवं प्रभावों के बीच से गुजरना होता है, किंतु हमारा पुरुषार्थ, हमारी गुणवत्ता और प्रामाणिकता यही है कि हम उन नकारात्मक माहौल और उसके प्रभावों से किसी भी प्रकार प्रभावित ना हों। यदि कोई बच्चा या बड़ा किसी बच्चे या बड़े को इमोशनली या किसी भी प्रकार ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो वह हमारा दोस्त अथवा हितैषी बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि कोई आपको गलत व व्यर्थ कार्यों, बियर, शराब, धूम्रपान, चोरी जारी, झूठ आदि के लिए उकसाए और आप उसकी ना माने और उसके ढंग से ना चलें, तो वे लोग और उन लोगों का समाज आपको लूज़र, कायर समझेगा और कहेगा भी कि आप कायर हो और आप अपनी ज़िंदगी ठीक से नहीं जी रहे हो। किंतु यह सत्य नहीं है और ना ही कोई नियम है कि आपको उन गलत लोगों की गलत बातों को मानना ही पड़े, बल्कि आपको पूर्ण विनम्रता और समझ से उन्हें कहना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी ठीक प्रकार जी रहा हूँ। मेरा जीवन, मेरी जिम्मेदारी, मेरे परिवार के प्रति कर्तव्य और सही सच्चे मार्ग पर चलना है। इसी में हमारा और सभी का कल्याण समाहित है। यदि किसी कारणवश आपके समक्ष विपरीत परिस्थिति उपस्थित हो और आप सही गलत का निर्णय ना ले पा रहे हो, तो तत्क्षण ठहरो, अपने आप से सवाल करो कि क्या जो हम करने जा रहे हैं वो सही है? क्या उसे करने से हम कंफर्टेबल महसूस करेंगे? और क्या जो हम करने जा रहे हैं उसे करने के लिए हमें किसी अपने को झूठ बोलना पड़ेगा? यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस। बुरी संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले रहो। डोंट गिव एनीबडी सो मच पावर दैट दे कैन चेंज यू, अर्थात किसी को इतनी पावर मत दो कि वो आपको चेंज कर सके, बुराई में धकेल सके। इफ़ यू वॉक द राइट पाथ यू विल फाइंड द राइट पीपल विद यू, अर्थात सही रास्ते चलोगे तो सही लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और आपका जीवन सही दिशा में सुंदर, उज्जवल, श्रेष्ठ, संतुष्ट, पूर्ण व दिव्य होगा। आपको जीवन से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। यही मानव जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य होता है और होना भी चाहिए। ध्यान रहे, जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर जो भी ज़रूरी और सही आवश्यकताएं होंगी, समय आने पर प्रभु, प्रकृति और माता पिता एवं आपके सही पुरुषार्थ के द्वारा वे सहज ही सुलभ हो जाएंगी। आपको किसी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह हमारा आपके लिए आश्वासन है। धन्यवाद। लेकिन एक चौथा भी होता है जिसे हम कहते हैं दिव्य समाज। क्या कहते हैं? दिव्य समाज। एक विशेषता है, जो तमोगुणी है वो रजोगुणी को बुरा बताएगा। तो दिव्य समाज एक ऐसा होता है वो इन तीनों गुणों को बुरा नहीं बताता। वो कहता है कि ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। ये बुरे कब होते हैं? जब ये बीमार हो जाते हैं, जब ये रुग्ण हो जाते हैं, तब ये बीमार हो जाते हैं, तब ये घातक होते हैं। तो जो दिव्य समाज है वो ये कहता है कि तमोगुणी है वो स्वस्थ हो, अर्थात तीनों गुणों को स्वस्थ करो। क्या करो? स्वस्थ करो। तो अभी क्या कहा कि समाज और उस समाज के क्या प्रभाव होते हैं वे उसकी विचारधारा पर डिपेंड करते हैं। जो उस समाज की विचारधारा है, जो उसका दृष्टिकोण है, उसी के अनुसार नीति नियम सिद्धांत होते हैं। तो अब हमें किस समाज से रहना है, किस समाज में
जीवन यापन करना है, इसका निर्धारण कोई दूसरे करेंगे या हम करेंगे? हम करेंगे। हम अपने समाज का निर्माण खुद करेंगे। कैसे करेंगे? उसके आधार में हमें विचारधारा अपनी परिवर्तित करनी होगी। क्या करनी होगी? विचारधारा बदलनी होगी। जब विचारधारा हमारी बदलेगी, दृष्टिकोण बदलेगा। जब हमारा दृष्टिकोण बदलेगा तो हमारा जीने का ढंग बदलेगा। अभी एक शब्द आया था कि प्राणी मात्र चाहता है कि मैं दुखी हूं या सुखी हूं, सुखी हूं, सुखी हूं, मैं अच्छे से जीवन जीऊं। तो इसका निर्धारण कौन करेगा? हम करेंगे। इसका निर्धारण हम करेंगे कि हमें कैसा जीवन जीना है। तो उसके लिए हमने जान लिया कि तमोगुण चिंता की प्रवृत्ति क्रिएट करता है, रजोगुण विलासिता की प्रवृत्ति क्रिएट करता है, और सतोगुण एक बैलेंस में मैनेज करके चलता है। लेकिन बिना दिव्यता के प्रकाश के ये तीनों गुण क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं, दुख का कारण हो जाते हैं। ध्यान रहे, तमोगुण घातक हो जाता है, रजोगुण घातक हो जाता है अगर सतोगुण का प्रभाव ना हो, अगर सतोगुण का प्रभाव ना हो। और तीनों गुण घातक हो जाते हैं अगर दिव्यता का प्रभाव ना हो। बात सुनना ही, दिव्यता परमात्मा से निकलने वाला प्रकाश है। जैसे कि अभी आपको बताया कि परमात्मा का निज नाम क्या है? ओम है। और ओम से निकलने वाला जो प्रकाश है वो गायत्री ज्योति स्वरूप। हम अपने जीवन को अच्छे से जीते हैं, सुख पूर्वक। और ध्यान रहे, कल एक चर्चा हो रही थी, कहीं हम थे कि अच्छाई और बुराई, सही और गलत। तो इसमें भी ध्यान रखना आपको कि अच्छाई का जो परिणाम है वो क्या होता है? सुख। और बुराई का परिणाम दुख होता है। अच्छाई को ही हम स्वास्थ्य कह सकते हैं और बुराई को हम बीमारी दुर्बलता कह सकते हैं। तो इसकी विस्तार से चर्चा फिर कभी करेंगे। वैसे मैं ये बता दूं कि जो सतोगुणी को चीजें सुख कारक लगती हैं वो रजोगुणी को नहीं लगती, तमोगुणी को नहीं लगती। तो हम इसे लंबा विस्तार ना करके ऐसा समझ सकते हैं कि सुख के दो वर्ग कर लिए हमने, माइनस और प्लस। और दुख के भी दो वर्ग कर लिए हमने, माइनस और प्लस। जैसे भूख लगना, भूख जो लगती है दुख है एक प्रकार का, लेकिन माइनस है या प्लस? प्लस है, विधायक है। और हम इस दुख को दुख ना माने, इसे आवश्यकता समझे हम, और हम स्वास्थ्यकारी भोजन लें समझ के साथ। और अब सुख, एक सुख जो है हमने भोजन ले लिया भर पेट, अच्छा। अब बाद में जब हमारा पेट भर गया उसके बाद में हमारी इच्छा हुई कि हम और कुछ भी खा लें, तो अब उस रसगुल्ले खाने में भी सुख मिलेगा और भोजन में भी सुख मिला। तो जो हमने भूख लगने पर भोजन किया वो प्लस था, विधायक था, स्वास्थ्य देने वाला था। और जो हम भूख से तृप्त हो गए, पेट भर हमने खाना खा लिया, उसके बाद में इच्छा हुई, वासना हुई, कामना हुई किसी को देख करके कि मैं कोई स्वादिष्ट मिष्ठान खा लूं, तो वो माइनस हुआ, वो दुखकारी हुआ, रोग का देने वाला हुआ। इस तरह से सोच विचार करके हमें अपने जीवन की योजना बनानी है कि हमें जीवन कैसे जीना है। बात सुन रही है? तो ये हम ही निर्धारण करेंगे इसका। क्या करेंगे? हम ही निर्धारण करेंगे इसका। कहाँ से? ज्ञान से। और ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे आत्मा से। और आत्मा में कहाँ से आता है? परमात्मा से। और परमात्मा को हम कैसे प्राप्त होते हैं? योग के ध्यान के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि हमें अपने जीवन का निर्धारण करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। और एक मुख्य बात रह गई, क्या? कि हमारे अंदर जब अच्छाई आ जाएगी, जब हमारे अंदर प्रकाश आ जाएगा, जब हमारे अंदर स्वच्छता पवित्रता आ जाएगी, तो हमारे आसपास से सब बुराई गंदगी अपने आप ही हट जाएगी, खुद ही हट जाएगी। वो बात सुनाई। तो अब मैं लास्ट में आपको पूछता हूँ कि हमें अपने जीवन का निर्धारण खुद करना है या कोई दूसरा करेगा? खुद करना है। आपने अच्छे से समझा। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें कैसा जीवन जीना है, इसका निर्धारण हमें स्वयं को ही करना होगा। आत्मध्वनि ईश्वर आज्ञा के अनुसार आधार, ना कि कोई अन्य, कोई दूसरा या भीड़ इसका निर्धारण करेगी। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, इसका चुनाव हमें स्वयं ही करना होगा। विचार विवेक द्वारा सही गलत की सम्यक समझ व कल्याणकारी दृष्टिकोण एवं सत्य शाश्वत ज्ञान अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा के आधार आश्रय, इसी में हमारा व सभी का कल्याण व उन्नति निहित है। अर्थात हमारे द्वारा हमें या अन्य किसी को किसी भी प्रकार स्वप्न में भी हानि, नुकसानी या हिंसा आदि ना हो, किंतु ध्यान रहे कोई अन्य भी हमें हानि नुकसानी ना दे सके, किसी भी प्रकार हमारी शांति भंग ना कर सके। अतः हम सभी को पूर्ण विचार विवेक, होश समझ, प्रज्ञा, नीति नियम, सिद्धांत, पथ्य, परहेज, तप, संयम, मर्यादा, अनुशासन के साथ उत्तम श्रेष्ठ गौरव व गरिमामय जीवन जीना है। जियो और जीने दो, अर्थात वासुदेव कुटुंबकम की पवित्र दिव्य भावना के साथ। छोटी सी चिड़ैया, छोटी सी चिड़ैया, उड़ के चली किस गाँव। छोटी सी चिड़ैया, छोटी सी चिड़ैया, उड़ के चली किस गाँव। रह गया दाना, रह गया पानी, सुनी भाई अमुआ की छाँव। मुनिया मोरी सुनी भाई अमुआ की छाँव। छोटी सी चिड़ैया,